हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि इसी 27 सितंबर को आपका जो हिंदी ओलंपियाड है उसका टेस्ट होने वाला है। तो उसका एक जो टॉपिक था राष्ट्रीय चिन्ह, वो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको करा रही हूँ हिंदी में महीनों के नाम और उसके बाद है गिनती, जो कि आपको हिंदी में ही लिखनी है। उस टेस्ट में उसी के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हिंदी के महीनों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है उसमें हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके से शुरू होता है। जनवरी पहला महीना और दिसंबर लास्ट मंथ होता है। पर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में अलग अलग महीने हैं और कोई महीना पहला और कोई महीना आखिरी है। तो शुरू करते हैं इनमें से कौन सा महीना पहला है और कौन सा महीना आखिरी है। तो हिंदी कैलेंडर का जो पहला महीना है उसे हम चैत्र कहते हैं। चैत्र हिंदी कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। ये बिल्कुल सही है। हिंदी महीने का जो 15 दिन होते हैं हिंदी महीने के, वो मार्च में आते हैं और अगले 15 दिन अप्रैल में आते हैं। दूसरा महीना होता है बैसाख का। जो बैसाख है वो भी हमारा अप्रैल में और आधा मई में आता है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक यह साल के शुरुआत का दूसरा महीना होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल और मई में पड़ता है। और आपको याद भी होगा कि इसी महीने में हम बैसाखी भी मनाते हैं, यानी कि 14 अप्रैल की बैसाखी मनाते हैं, तो वो बैसाख का महीना होता है। अगला है आपका ज्येष्ठ, जिसे कुछ लोग जेठ भी बोलते हैं, पर उसका सही प्रोनाउंसिएशन और लिखने का तरीका है ये ज्येष्ठ। यह साल के शुरुआत का तीसरा महीना होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मई और जून में पड़ता है। उससे अगला आषाढ़। यह साल के शुरुआत का चौथा महीना होता है, जो जून और जुलाई के महीने में पड़ता है। उससे अगला है श्रावण। यह साल का 5वां महीना है, जो अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। और श्रावण मास में ही आपका बहुत जो लोकप्रिय त्यौहार है रक्षाबंधन, वो भी आता है। भाद्रपद, जिसे कुछ लोग भादों भी कहते हैं, यह साल का 6वां महीना है, जो अगस्त और सितंबर में पड़ता है। अश्विनी, जिसे जो कॉमन लोग हैं वो क्वार के नाम से जानते हैं, कुछ लोग कुछ और नाम से जानते हैं, पर उसका असली नाम अश्विनी होता है। यह साल का 5वां महीना होता है, जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में पड़ता है। उसके बाद आता है आपका कार्तिक का महीना। यह साल का 8वां महीना होता है, जो अक्टूबर और नवंबर में पड़ता है। और इसी महीने में आपका जो दीपों का त्यौहार दिवाली है, वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। मार्गशीर्ष, यह 9वां महीना होता है, जो नवंबर और दिसंबर में पड़ता है। पौष, यह साल का 10वां महीना होता है, जो दिसंबर और जनवरी में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ठंड का महीना भी इसे ही माना जाता है, पौष महीने को, जिसे हम पूस भी कहते हैं। माघ, यह साल का 11वां महीना होता है, जो जनवरी और फरवरी में पड़ता है। माघ में जो है बसंत आना शुरू हो जाता है, ये वो महीना है। और आखिरी महीना होता है जो हिंदी कैलेंडर का, यानी 12वां महीना, वो है फाल्गुन। यह साल का 12वां महीना होता है, जो फरवरी और मार्च में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को पता होगी, रंगों का त्यौहार जो होली है वो फाल्गुन मास में ही आता है। तो आपको ये किस तरीके से लिखे जाते हैं, इन महीनों में कौन से त्यौहार आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आप अगर कोई भी प्रश्न से जुड़ा हुआ आए तो वो आप आसानी से कर सकें। अब हम करते हैं हिंदी में गिनती। हिंदी में गिनती में 1 से 100 तक आपको पढ़कर बताऊंगी, तो आप उसके लिखने का तरीका देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने हिंदी के अंकों में कैसे हिंदी की गिनती लिखी जाती है और जो अंग्रेजी के अंक हैं उनमें कैसे हिंदी की गिनती लिखी जाती है, वो दोनों ही बताए हुए हैं। हिंदी की गिनती संस्कृत की गिनती के अपभ्रंश होकर पैदा हुई है। उदाहरण के लिए हिंदी का 60 संस्कृत षष्ठी से उत्पन्न है, 80 संस्कृत के अशीति से। इसी प्रकार और भी हम देख सकते हैं कि हिंदी की जो गिनती है वो मुख्य रूप से आपकी जो संस्कृत की गिनती है उससे ही उत्पन्न हुई, क्योंकि हिंदी भाषा ही संस्कृत से उत्पन्न हुई है। संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो संख्या की शुरुआत है वो 0 से है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखने का तरीका अलग अलग है। जो 6 हम लिखते हैं उसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। हम 6 को 2 तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। एक ये तरीका होता है 6 लिखने का, और दूसरा आपका ये वाला तरीका होता है। फिर है आपका 7, 8, 9 में 2 मात्राएं आती हैं, जबकि 2 में 1 मात्रा आती है।
10, 11, 11 में आधा गा आता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 में कई जगह आपको आधा ता और पूरा ता भी मिलता है और कई जगह आपको त्रा बना हुआ में मिलता है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, जिसमें आधा ता और पूरा ता दोनों आएंगे। 28 में आधा ठा और पूरा टा आएगा। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 के बाद आता है आपका 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इनमें बड़ी की मात्रा आएगी। 49, 50, 50 के बाद फिर बदल जाता है लिखने का तरीका। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 को दो तरीके से लिखते हैं, या तो 66 लिखो या फिर 66 लिखो। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 100 को हम 100 भी कहते हैं और 100 भी कहते हैं। तो ये जो आगे की तरफ लिखे हुए अंक थे, ये हिंदी में लिखे जाने वाले संख्या के अंक थे और पीछे की तरफ इंग्लिश में लिखे जाने वाले। तो हो सकता है आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़े, तो आपको देख सकते हैं कि 1 कैसे बनता है, 2 कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। उसमें सबसे बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई सा शब्द कैसे लिखा जाता है। अगर आप शब्द सही नहीं लिखेंगे तो आपका जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा शब्द सही लिखें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगा और आपके पेपर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसे ध्यान से देखिए, वीडियो को सुनिए और फिर इन शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।